एक समाचार जो हम लोगों को सुनने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यकाल का 2 साल पूरा हुआ, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है या पार्टी को पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोगों का ऐसा मानना है कि जो पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष जी का रहा है वो पार्टी के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। असंतोष के भाव इस समय ज़्यादा उभरे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, विधायक हों, सबों का जो भाव है असंतोष का वो संगठन के प्रति बढ़ा है। कार्यकर्ता पार्टी से दूर हुए हैं, जनाधार पार्टी का घटा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्ता और सरकार रहने के बावजूद रामगढ़ जो हमारा सिटिंग सीट था वो उपचुनाव में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो पैमाना जो होता है लोकतंत्र में किसी भी संगठन का या पार्टी का, तो वो चुनाव में आका जाता है और चुनाव में हमें जो हमारा सिटिंग सीट था वो भी हम बचाने में कामयाब नहीं हो सके। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बात का बेमिसाल रहा 2 वर्ष, जब ऐसे समय में जो सक्रिय हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो या तो संगठन से दूर हैं या घर पर बैठे हुए हैं। चूँकि हम झारखंड सरकार में हैं तो ऐसे में संगठन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे काम करने के अंदाज, एक और जहाँ सरकार का कामकाज है उसको जनता तक पहुंचाना, दूसरा कि सरकार में उचित भागीदारी संगठन का और कांग्रेस पार्टी का भी मिलता रहे, इसका ख्याल रखना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विशेष करके जब हम सत्ता में रहते हैं तो संगठन का भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग क्या देखें कि जो वादा करके आए, हम जो जनता से वोट मांगने गए थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो उन वादों को हम कितना निभा पाए। चूँकि हम कोलिशन गवर्नमेंट में हैं तो ये हमारा संगठन का कर्तव्य ये बनता है कि जो हम जनता से वादा किए हैं चुनाव में और जनता ने हमको वोट दिया है, उस वादे को हम पूरा करें। हमने वादा किया कि हम किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़ी करेंगे, जो पूरा नहीं हो पाया। हमने वादा किया बेरोज़गारों को हम रोज़गार देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हमने वादा किया कि हर हाथ को काम देंगे, अगर रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जो बेसिक चीज़ें, इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जिसकी चर्चा हम करने बैठेंगे तो हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके बैठेंगे तो उसमें हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसे में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष की ये जवाबदारी थी, जिम्मेदारी थी कि वो सरकार से बात करके और जो वादा हम किए हैं उसको पूरा कराते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जब भी सरकार से मिलते हैं, जब भी सरकार के मुख्यमंत्री से हों या सरकार से बात करते हैं, तो अपने किसी चहेते को बोर्ड, निगम, ये गठन, सरकार में भागीदारी को लेके वो बात करते हैं और कुछ में उनको सफलता भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो जो लंबे अरसे से पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष किया है, 2019 के चुनाव में जिसकी भूमिका थी, ऐसे कोई लोग जो है अभी तक सरकार में भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं हो पाई है या वो दरकिनार कर दिए गए हैं। तो कई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के हम ये मानते हैं कि 2 वर्ष क्या है, हमारा जनाधार है आदिवासी समुदाय, हमारा जनाधार है अक़लियत, हमारा जनाधार है राज्य की आबादी, हमारा जनाधार है ओबीसी, हमारे जनाधार है दलित समुदाय। संगठन के गठन में जब आपने इतने बड़े 75-80% समाज को इग्नोर किया, उसी दिन हमारा जनाधार कम हो गया। और मैं मनहूसियत का उदाहरण दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रामगढ़ के परिणाम आप देख लिए। अगर आप नहीं जाते तो वहाँ और बुरी स्थिति होती। गलती से भी डुमरी मत ले जाइएगा। अगर डुमरी ले गए तो जीता हुआ चुनाव हार जाइएगा। ये इतना बड़ा मनहूस आदमी है। डुमरी में अगर इनके कदम पड़ेंगे
तो वहाँ भी हमें पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। यह है इनकी उपलब्धियाँ, यह है इनकी मनहूसियत। और ये जैसा हमारे साथी ने कहा, आपके सवाल आने के पहले मैं बता दे रहा हूँ, एक एक चीज़ों की जानकारी है हाईकमान को। तभी माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैठक में कि संगठन का काम जो है वो अलग है, सरकार में अगर जो काम हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, इन दोनों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 साल मनहूसियत का साल रहा, 2 साल संघर्ष का साल रहा, 2 साल पूरे राज्य में अराजक स्थिति रही, बड़े राष्ट्रीय नेताओं के पुतले जलाए गए। खुद प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि हमारे पॉकेट से 50,000 रुपया लूट लिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इन 2 साल में कांग्रेस पार्टी खंड खंड में बट गई। आज से 5 दिन पहले वहाँ के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपने जिला अध्यक्ष के ऊपर थाने में जाकर FIR किया है। 3 दिन पहले की ये घटना है। तो हर तरफ आग लगी हुई है, संगठन कमज़ोर है। कांग्रेस भवन में बैठकर ढोल पिटवा देने से बेमिसाल नहीं होती है, ये बातें समझ में आनी चाहिए। ये 2024 में